सप्तमो अनुवाक 31वां सूक्त। सर्वप्रथम अंगिरा ऋषि रूप में प्रकट होने वाले हे अग्नि, बाद में तू सर्वदृष्टा, दिव्यता युक्त तथा परम कल्याणकारी और देवताओं के सखा रूप में अवस्थित हुआ। मरुदगण तेरे वृत्तानुशासन में मारक शस्त्रों से युक्त उत्तम कार्यों के ज्ञाता हुए हैं। जगत में व्याप्त द्विमाता वाले दो अरणियों से उत्पन्न ज्ञानी अंगिराओं में श्रेष्ठ और प्रथम हे अग्नि, देवताओं के नियमों को सुशोभित करने में सक्षम तू मनुष्य के हितार्थ सर्वत्र व्याप्त रहता है। सूर्य और वायु से भी पहले उत्पन्न होने वाले हे अग्नि, होता रूप में वर्ण किए जाने पर तेरी शक्ति से आकाश और पृथ्वी भी कांप गए। यज्ञ कर्म का भार उठाकर देवताओं का पूजन कृत्य पूर्ण करने के निमित्त तू यज्ञ वेदी पर स्थित हुआ है। अति श्रेष्ठ कार्य संपादन करने वाले हे अग्नि, तूने मनु और पुरुरवा को स्वर्ग के संबंध में बताया। जब तू मात्र पितृ रूप दो काष्ठों के मंथन से उत्पन्न हुआ तो सूर्य के भांति पूर्व से पश्चिम की ओर व्याप्त हो गया। पोषणता और शक्ति से संपन्न हे अग्नि, श्रो हाथ में लिए हविदाता तेरी स्तुति करता है और वप्टकार युक्त आहुति अर्पित करता है। उस हविदाता यजमान को तो पुरुषों में अग्रणी मानता है। पाप कर्मियों का उद्धार करने वाले हे विशिष्ट दृष्टा अग्नि, तू समर भूमि में बहुतायत शत्रुओं की ओर से आक्रमण होने पर कुछ ही युद्ध वीरों के साथ उन शत्रुओं को नष्ट कर देता है। अन्न और धन से वीर पुरुषों को संपन्न करने वाले हे अग्नि, जिस अमर पद को पाने की इच्छा सभी देवता और मनुष्य करते हैं, तू अपने सेवकों को उसका अधिकारी बनाता है। हमें धन प्राप्त करने का सामर्थ्य देने वाले हे अग्नि, तू हमें यशस्वी पुत्र प्रदान करे। हम भारी उत्साह के साथ यज्ञ आदि कर्म करें। देवताओं सहित पृथ्वी और आकाश हमें संरक्षित करें। देवताओं में चैतन्य हमारे मात्र पितृ रूप हे निर्दोष अग्नि, तूने हमारे बोध प्राप्त करने का सामर्थ्य एवं बुद्धि विकसित की है। हे कल्याणकारी, हमें ऐश्वर्य आदि से परिपूर्ण कर। श्रेष्ठ गुण संपन्न उत्तम वीर विपुल धनों के स्वामी हे अग्नि, हमारा पिता रूप तो विशेष बुद्धि से संपन्न दीर्घायु प्रदान करने वाला सखा रूप है। हे अग्नि, मनुष्यों के हितार्थ देवताओं ने सर्वप्रथम तुझे राजा रूप में स्थापित किया। इसके पश्चात जब हमारे पिता अंगिरा ऋषि ने तुझे पुत्र रूप में उत्पन्न किया, उस समय देवताओं ने मनु की पुत्री इला को धर्मोपदेशिका बनाया। हमारी शारीरिक क्षमता को अपने सामर्थ्य से पोषित करने वाले हे अग्नि, तू अपने रक्षा साधनों से हमारी सुरक्षा करे। धन आदि से युक्त हुआ तो हमारे पुत्र पौत्र एवं गो आदि पशुओं का रक्षण करे। हे अग्नि, यजमान तुझे हवि रूप अन्न अर्पित करते हैं, तू सभी प्रकार से उनकी सुरक्षा करता है। हृदय से तू अपने उपासकों की स्तुतियों को ग्रहण करने वाला है। हे अग्नि, जो ऋषि तेरी स्तुति करते हैं तो उन्हें धन संपन्न करता है। पिता रूप में दुर्बलों को पोषण देने वाला तू अज्ञानियों को ज्ञान की प्राप्ति कराता है। जो यजमान मधुर हवि देता हुआ यज्ञ कर्म को पूर्ण करता है, उसका घर स्वर्ग समान होता है तथा उस यजमान की हे अग्नि, तू कवच रूप में भी सुरक्षा करता है। यज्ञ कर्म में हमारे द्वारा होने वाली त्रुटियों के लिए हमें क्षमा करने वाले हे अग्नि, जो मनुष्य यज्ञ कर्म से विमुख रहे हैं तो उन्हें भी क्षमा करे। सोमयाग करने वालों का तू पिता समान है और उनसे मित्र भाव रखता है तथा उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करता है। हे पवित्र अग्नि, तू मनु और अंगिरा जैसे ऋषि और ययाति जैसे पुरुषों संग देवताओं को ले जाकर यज्ञशाला में सुशोभित हो तथा उन्हें कुशासन प्रदान करते हुए सम्मानित करे। मंत्र स्तुतियों द्वारा वृद्धि को प्राप्त होने वाले हे अग्नि, हमने अपने बल और ज्ञान अनुसार जो पूजन कृत्य किया है, उसके फलस्वरूप तू हमें ऐश्वर्य आदि प्रदान करे
तथा बुद्धि सहित बलदायक अन्नों द्वारा संपन्न करे। 32वां सूक्त। वीरता पूर्वक कार्य करने वाले वज्रधारी इंद्र ने मेघों को विदीर्ण कर जल वृष्टि की और पर्वतीय नदियों के प्रवाहित होने के निमित्त उनके मार्गों को प्रशस्त किया। त्वष्टा देवता ने इंद्र के निमित्त शब्दकारी वज्र का निर्माण किया। उसी से इंद्र ने मेघों को विदीर्ण कर जल वृष्टि की। गौओं के रंभाने के समान वह जल प्रवाह बड़े वेग से समुद्र की ओर बढ़ गया। अत्यधिक बलशाली वृषभ के समान बल द्वारा इंद्र ने सोम को ग्रहण किया। उसने यज्ञ में सींचे हुए 3 प्रकार के सोम का पान किया। उस वैभवशाली इंद्र ने बाण और वज्र को धारण कर मेघों में स्थित जलों को भेद डाला। हे इंद्र, तूने मेघों में उत्पन्न प्रथम वृत नामक मेघ का भेदन किया तथा मेघ रूप में व्याप्त कालिमा को नष्ट कर दिया। इसके पश्चात उषा और सूर्य को आकाश में उत्पन्न किया। तब कोई भी विघ्न डालने वाला शत्रु न बचा। वृत्रहर्ता इंद्र ने वृक्ष की शाखाओं को कुल्हाड़े से काटने के समान अपने दिव्य वज्र से उसकी भुजाओं को काटा और वृक्ष के तने के समान उसे काटकर भूमि पर गिरने को विवश कर दिया। सर्वश्रेष्ठ योद्धा मानने वाले वृतासुर ने परमवीर शत्रु संहारक शक्तिशाली इंद्र को ललकारा। घमासान युद्ध में इंद्र के प्रहारों को सहन न कर गिरते हुए भी उसने नदियों को तहस नहस कर डाला। हाथ पांव कट जाने के उपरांत भी वृत्रासुर ने इंद्र से युद्ध करने की इच्छा की। इंद्र ने पर्वत समान उसके कंधों पर वज्र का प्रहार किया। वह इंद्र के प्रहार से क्षत विक्षत हो भूमि पर गिर गया। जिस प्रकार नदी की बाढ़ तटों को लांग जाती है, उसी प्रकार प्रसन्नता प्रदान करने वाले जल वृत्रासुर को लांग जाते हैं। अपनी शक्ति से जलों को रोकने वाले वृत्रासुर अब उन्हीं के नीचे मृत प्राय पड़ा था। वृत्र की माता पुत्र पर झुककर उसे संरक्षित करने लगी। जैसे गौ अपने बछड़े के साथ सोती है, वैसे ही वह इंद्र के प्रहार से बचाने के निमित्त वृत्र पर सो गई। वृत्र का शरीर अविश्रांत जल प्रवाहों के मध्य छिप गया था। अनंत निद्रा में लीन पड़े वृत्र के शरीर के ऊपर जल प्रवाहित होता रहता है। जिस प्रकार गौओं को पणि नामक दैत्य ने रोक रखा था, उसी प्रकार जल प्रवाहों को वृत्र ने रोक दिया। किंतु इंद्र ने वृत्र का संहार कर उन प्रवाहों के मार्ग को खोल दिया। हे इंद्र, परम योद्धा वृत्र ने जब अपने शस्त्र से प्रहार किया, तब अश्व द्वारा पूंछ हिलाए जाने के सदृश तूने सरलता से उसे दूर भगा दिया। हे महावीर इंद्र, तूने सोम और गौओं को जीतकर 7 सिंधुओं को प्रवाहित कर दिया। युद्ध काल में वृत्र द्वारा प्रेरित हुई भीषण विद्युत, मेघों की भयंकर गर्जना, जल एवं हिम वृष्टि भी इंद्र को रोक नहीं पाए। वृत्र के सभी घातक प्रहार असफल हो गए। उस युद्ध में इंद्र ने उस दैत्य के प्रत्येक प्रयास को निष्फल कर उस पर विजय प्राप्त कर ली। हे इंद्र, वृत्र के संहार के समय क्या तूने किसी अन्य आक्रमणकारी को देखा था, जिसके कारण श्वेन पक्षी के समान तो 99 जल प्रवाहों को सरलता से पार कर गया। हे वज्रधारी इंद्र, तू सभी स्थावर और जंगम प्राणियों का अधिष्ठाता है। जैसे चक्र की नेमी के चारों ओर उसके अरे होते हैं, वैसे ही शांत और क्रूर प्रकृति के सभी प्राणी तेरे चहुं ओर विचरते हैं।